हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड प्रेजेंट फ्रॉम कोटा टू इंडिया टीचिंग लाइव। कैसे हैं आप सभी बेटा? आई होप मस्त मजे में होंगे, काफ़ी अच्छे से, काफ़ी शानदार और ज़बरदस्त अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू हमारे साथ कर रहे हैं। तो चलिए, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट न्यू चैप्टर ऑफ क्लास 10th मैथमेटिक्स एंड दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो आज हम जो यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं वो हमारा न्यू चैप्टर रहने वाला है, चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ओके, तो हम चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको पता है क्या करते हैं, हमारे प्रमोशनल पार्ट के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो चलिए फटाफट से हम देख लेते हैं हमारे प्रमोशनल पार्ट को। मैं आपको यहाँ पर सबसे पहले क्लियर कर देता हूँ, हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं क्लास 6 to 8 के ओलंपियाड एग्जाम्स की प्रिपरेशन, साथ में एनटीएससी, एनएससीजीएस और पीआरएमओ के साथ साथ आप अपने स्कूल से एग्जाम्स की भी काफ़ी शानदार और ज़बरदस्त प्रिपरेशन कंटिन्यू हमारे साथ कर सकते हैं। ओके, ये हमारी ऑसम टीम है बेटा, जिनके साथ आप काफ़ी अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो। आई होप मैं इसी आपसे पूरी उम्मीद कर सकता हूँ, क्योंकि ये फैकल्टीज़ मेंबर्स जो है ना, आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। सो प्लीज़ आप इन फैकल्टीज़ के साथ बने रहें और टाइम टू टाइम अपने जो भी डाउट्स है उन डाउट्स को इन फैकल्टीज़ के साथ में क्लियर करते रहें। इन फैकल्टीज़ मेंबर्स ने जो आपको नोट्स रेडी करवाए हैं ना, ये नोट्स आपके एग्जाम टाइम पर बेहद ज़्यादा यूजफुल एंड हेल्पफुल रहने वाले हैं। सो प्लीज़ इन फैकल्टीज़ के साथ में बने रहें टाइम टू टाइम। इन फैकल्टीज़ ने जो नोट्स रेडी करवाए ना, उन नोट्स की हेल्प से आप अपने प्रिपरेशन का लेवल काफ़ी हाई करने वाले हैं। सो इन फैकल्टीज़ के साथ में जो भी डाउट्स है क्लियर करते रहना। ये मेरा जनरल इंट्रोडक्शन है, काफ़ी अच्छे से आपको पता है इसे। मेनली हम यहाँ पर बात करते हैं कनेक्टिविटी की, कि किस तरह से आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तो कनेक्टिविटी का जो सबसे अच्छा ऑप्शन है वो है हमारे पास यहाँ पर टेलीग्राम का ऑप्शन। ओके, अगर अभी तक आपने गूगल प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल नहीं किया तो फटाफट से टेलीग्राम इंस्टॉल करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ आप सभी के लिए डीपीपीज और स्टडी मटेरियल। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आप यहाँ पर देखोगे कि हमने डिफरेंट क्लास के लिए डिफरेंट ग्रुप्स बनाए हैं और इन ग्रुप्स के जो कोड्स है वो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, क्लास 6 का आपका ग्रुप कोड है t.m/ttb06, एज वेल एज क्लास 7 का आपका ग्रुप कोड रहने वाला है t.m/ttb07। इसी तरह से क्लास 8 का आपका ग्रुप कोड है t.m/ttb08, क्लास 9 का आपका ग्रुप कोड है t.m/ttb09 और क्लास 10 का आपका ग्रुप कोड रहने वाला है t.m/ttb010। तो आपको अपनी रेवेलेंट क्लास के अकॉर्डिंग अपना ग्रुप कोड एंटर करना है और फटाफट से डीपीपीज और स्टडी मटेरियल को रिव्यू करना स्टार्ट करना है। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे तो और अच्छे से प्रिपरेशन करना है, तो इसके लिए क्या करना होगा, आपको हमारी वेबसाइट पर विजिट करना है। हमारी जो वेबसाइट है वो है www.talkingtextbook.in। जैसे ही आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करते हो तो आप यहाँ पर देखोगे कि हमने डिफरेंट क्लास के लिए डिफरेंट पैकेजेस बनाए हुए हैं और इन पैकेजेस कि सारे पैकेजेस में से आपको जो सेलेक्ट करना है वो अपनी रेवेलेंट क्लास के अकॉर्डिंग अपना सेलेक्ट करना है पैकेज। ओके, तो इस बात का आपको बिल्कुल ध्यान रखना होगा, आपको अपना पैकेज अपनी रेवेलेंट क्लास के अकॉर्डिंग ही सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल, आप क्लास 10th में हैं तो क्लास 10th का फाउंडेशन का पैकेज सेलेक्ट कर सकते हैं, जो कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। यहाँ पर आपको 2 टाइप्स के पैकेजेस नजर आ रहे हैं। फर्स्ट जो पैकेज है ये हमारा स्टडी मटेरियल से रिलेटेड है और सेकंड पैकेज हमारा टेस्ट सीरीज से रिलेटेड है। फर्स्ट पैकेज की अगर हम बात करते हैं तो इसमें हमें मिलने वाला है कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस, होमवर्क सबमिशन, बाइवीकली क्विजेस एंड पीरियोडिक सैंपल पेपर। इतनी सारी चीजें आपको यहाँ मिलने वाली है। क्या करना है आपको, फटाक से बाय नाउ पर क्लिक करके सीधा पहुंच जाना है प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे पास जो स्टडी मटेरियल सफिशिएंट है, मुझे स्टडी मटेरियल की नीड नहीं है, लेकिन मुझे एक अच्छी सी टेस्ट सीरीज मिल जाए, तो उसका भी ऑप्शन मैं लेकर आया हूँ आपके पास ओनली ऑन 3500 रुपीज में। यहाँ पर टेस्ट सीरीज में आपको मिलने वाला है पीरियोडिक टेस्ट पेपर, रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस एंड बाईवीकली क्विजेस। तो आपको क्या करना होगा, फटाक से बाय नाउ पर क्लिक करके सीधा पहुंचना है प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर। जैसे ही आप प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर पहुंचते हो, यहाँ बहुत ही अच्छी एक गुड न्यूज है बेटा आप सभी के लिए, और वो है मैं लेकर आया हूँ 30% का डिस्काउंट ऑफर। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना होगा, एक कूपन कोड यूज करना होगा और आपका जो कूपन कोड रहने वाला है वो रहने वाला है LS Live। मतलब कि इस LS Live कूपन कोड के बिहाफ पर ही आपको यहाँ पर 30% का डिस्काउंट मिलने वाला है। तो फटाफट से आपको क्या करना है, LS Live कूपन कोड यूज करना है। फर्स्ट पैकेज के लिए अगर आप LS Live कूपन कोड यूज करते हो तो ये पैकेज आपको ओनली ऑन 7000 रुपीज में, जबकि सेकंड पैकेज के लिए अगर आप LS Live कूपन कोड यूज करते हो तो ये पैकेज आपको ओनली ऑन 2450 रुपीज में मिलने वाला है। ओके, तो फटाफट से बिना देर किए हुए बाय पैकेज पर क्लिक कीजिए और सीधा पहुंच जाइए पेमेंट गेटवे के ऑप्शन पर। जैसे ही आप पेमेंट गेटवे के ऑप्शन पर जाते हैं, अगर आप फर्स्ट पैकेज सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर फर्स्ट पैकेज का अमाउंट और सेकंड पैकेज सेलेक्ट करने पर यहाँ पर सेकंड पैकेज का अमाउंट आपको मिलेगा। ओके, आपको यहाँ पर पेमेंट की कुछ फैसिलिटीज भी गिवन है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, जिस भी फैसिलिटीज से आप चाहें उस फैसिलिटीज से आप पेमेंट कर सकते हैं और हमारा सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। इस पूरी प्रोसेस में अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वहां पर एक टोल फ्री नंबर भी गिवन है
फटाफट से उस पर कॉल कीजिए और अपने सारे डाउट्स क्लियर कर लीजिए। ओके, तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करने का टाइम आ गया है और आपको पता है लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, एक कार्डिनल प्रॉमिस करते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी और हमारी बॉन्डिंग बनी रहे। तो आ जाइए फटाफट से कार्डिनल प्रॉमिस कर लेते हैं। आई प्रॉमिस लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम ए स्मार्ट स्टूडेंट। स्मार्ट आप ऑलरेडी यहीं से, आपको क्या बनना है यहाँ पर, स्मार्ट स्टूडेंट। और स्मार्ट स्टूडेंट बनने के लिए क्या करना होगा, स्मार्ट स्टडी करनी होगी। ओके, तो जिस लेक्चर का आपको बेसब्री से इंतजार था, लेक्चर नंबर फर्स्ट इंट्रोडक्शन फेज ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वो आपके सामने है। ओके, तो मेनली हम यहाँ पर इंट्रोडक्शन के बारे में जो डिस्कशन करेंगे, ये आप सबसे पहले तो प्रीवियस क्लासेस के बेस पर स्टडी करोगे इसे। क्यों? क्योंकि अभी तक हम पहले 10th क्लास की बात करते हैं तो इसमें हमने काफ़ी सारे चैप्टर्स स्टडी किए। रियल नंबर से हमने स्टार्ट किया, पॉलिनोमियल कंपेयर किया, लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, फिर आगे भी हमने कुछ और चैप्टर्स कंटिन्यू किए, है ना। अब उन सारे चैप्टर्स के बाद जो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है ना, इसका बहुत ही अमेजिंग रोल रहने वाला है आपके सिलेबस में। क्यों? क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कुछ पार्ट तो ऐसा है जो आप ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में स्टडी करते हुए आए, जो कि 9th क्लास में, जहां पर आपने देखा कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज कहाँ होता है, कार्टेशियन क्या होते हैं, साथ में क्वाड्रेंट क्या होते हैं, और भी काफी सारे कॉन्सेप्ट्स ऐसे थे जो आप कंप्लीट कर चुके हैं डिस्टेंस फार्मूला से रिलेटेड। तो आज हम इंट्रोडक्शन फेज में पहले इन्हीं सबको स्टडी करेंगे, क्योंकि इन्हें हम इसलिए पढ़ना चाहते हैं, इनके बेस पर आप हर एक बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करोगे, तभी तो आप सेक्शन फार्मूला के बारे में और एरिया ऑफ ट्राइंगल्स के फॉर्मूला के बारे में, इन सभी के बारे में डिस्कस कर पाओगे। ओके, तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करने का टाइम आ गया है। और उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ व्हाई दिस लेक्चर, ये लेक्चर हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, साथ में इसके प्रीरिक्विजिट्स हमारे क्या क्या रहने वाले हैं, कीवर्ड्स हमारे क्या रहने वाले हैं, लर्निंग आउटकम्स क्या रहने वाले हैं, सब कुछ आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। तो फटाफट से आपको नोट करना है तो नोट कर लीजिए, और इनका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से बेटा। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं इंट्रोडक्शन फेज की। तो इंट्रोडक्शन फेज में आप यहाँ पर देख पा रहे हो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो मेनली यूज है ना, वो कहाँ किया जाता है। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि आपकी डेली लाइफ बेसिस पर आप मुझे बताइए कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का आपका यूज कहाँ होता है, तो क्या करोगे आप? फटाफट से बताओ क्या करोगे, क्या सोचोगे ऐसा कि यार मुझे ये पता चल जाए कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज क्या है। सोचो सोचो, फटाफट से सोचो। हर एक मोमेंट पे आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज करो, पता है आपको, हर एक मोमेंट पर। अगर आप थोड़ा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर भी आप थोड़ा सा भी डिस्टेंस कवर कर रहे हो ना, तो वहां पर भी आपके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यूज हो रहा है। पता है? नहीं पता है? चलो मैं बताता हूँ। देखो, इसका सबसे अच्छा ऑप्शन मैं बताता हूँ आपको। जैसे कि आप स्कूल जाते हो, अपने घर से आपके स्कूल जाते, क्लियर है? गूगल मैप आपने देखे हुए, गूगल मैप पर आपकी जो पूरी पॉइंट्स की जो डिस्टेंस है वो सब क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बेस पर ही तो डिपेंडेंट है। ओके, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सबसे बड़ा यूज हमारी डेली लाइफ में बहुत सारी जगह पर हो रहा है। ओके, तो जहां पर आपको क्या करना है, पहले इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर करना है, क्योंकि अगर आपने एक बार बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो देखिए यहाँ पर, फॉर डिस्क्राइबिंग द पोजीशन ऑफ ए पॉइंट इन ए प्लेन, अगर हमारे पास कोई भी एक प्लेन है और इसमें एक पॉइंट की जो पोजीशन है, द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच इज यूज्ड टू नाउ इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो उससे हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के नेम से जानते हैं। मतलब कि यहाँ पर हमारे पास एक प्लेन है और इस प्लेन में हम एक कोई भी पॉइंट बना देते हैं, तो ये पॉइंट जो है ना, ये पॉइंट एक तरह से क्या है, किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसके अकॉर्डिंग? रेने डिस्कार्टे के अकॉर्डिंग। ओके, तो इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंसी रखती है यहाँ पर। क्लियर? देखो, सबसे पहले मैं आपको नॉर्मल सी चीजें यहाँ पर क्लियर करने वाला हूं। अभी तक अगर हम इसके इंट्रोडक्शन की फेज की बात करते हैं, 9th क्लास में हमने पढ़ा है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमारे पास 2 टाइप्स की होती है। कितने टाइप्स की? 2 टाइप्स की। ठीक है, एक तो आपके पास होगी रेक्टेंगुलर या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है, क्लियर। और सेकंड होगी आपके पास पोलर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कार्टेशियन का जहां पर भी नाम आता है वहां पर क्या आता है आपके पास, एक ये आपका एक्स प्लेन हो गया, ठीक है, ये वाई कोऑर्डिनेट, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस और ये नेगेटिव वाई एक्सिस, काफी अच्छे से पता है। और पोलर में हमारे पास क्या होता है, यहां पर ये जो डिस्टेंस होती है, इस डिस्टेंस को हम बोलते हैं आर, और ये जो हमारे पास एंगल होता है इसे बोलते हैं हम थीटा। क्या बोलते हैं? थीटा। ठीक है, तो हमें यहाँ पर जो स्टडी करना है वो मेनली हमारे सिलेबस में ओनली ऑन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, जिसे आप रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी कह सकते हो। क्यों? क्योंकि देखो, यहाँ पर आप कोई भी एक प्लेन ले लो, ये आपने एक जैसे प्लेन लिया और यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया, ठीक है, ये हमारा पॉइंट है। अगर हम इसे
इस तरह से ज्वाइन करते हैं और यहां पर भी इस तरह से ज्वाइन कर देते हैं, तो फाइनली हम क्या देखते हैं, हमें यहां पर ये जो शेप मिल रहा है, ये कैसा शेप मिल रहा है, रेक्टेंगुलर शेप मिल रहा है। इसीलिए हमने कहा है कि हमारे सिलेबस में ओनली ऑन क्या है, कार्टेशियन या रेक्टेंगुलर ज्योमेट्री है। क्यों? क्योंकि जैसे ही हम इन पॉइंट्स को यहाँ पर प्लेन पर प्लॉट करेंगे, इन पर एक्सिस पर प्लॉट करेंगे, तो हम क्या देखेंगे कि हमें जो शेप मिलेगा वो शेप हमारा रेक्टेंगुलर होगा। जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप देखो, टेक टू परपेंडिकुलर लाइंस, आपने कोई भी टू परपेंडिकुलर लाइंस ली, ठीक है, जैसे कि एक लाइन ये और इसी के परपेंडिकुलर दूसरी, ओके, लाइंस एक्स डैश ओ एक्स, मतलब कि ये आपका ओ सेंटर ओ होता है, ये एक्स डैश एक्स और ये एक्स डैश, इसी तरह से ओ वाई और वाई डैश, क्लियर। इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट ओ, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, कहां पर, पॉइंट ओ पर। तो x डैश ओ एक्स डैश एंड y डैश ओ y आर कॉल्ड द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो हम इन्हें क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस। कहने का मतलब ये है कि आपके पास ये जब टू लाइंस है और ये टू लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, कहां पर, पॉइंट ओ पर, तो ये आपको क्या मिलेगा, एक तरह से कोऑर्डिनेट एक्सिस। क्यों? क्योंकि ये होता है आपका x और ये होगा आपके पास माइनस एक्स या x डैश, इसी तरह से ये होगा आपके पास y और ये होगा आपके पास माइनस वाई या वाई डैश, क्लियर। इसे ही हम क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेट एक्सिस। बिल्कुल ध्यान रखना बेटा, इसका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल भी रहने वाले हैं, ओके, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए अब नेक्स्ट देखिए, यहां पर एक्स डैश ओ एक्स इज कॉल्ड द एक्स एक्सिस, मतलब कि ये वाला जो पार्ट होगा आपका, ये वाला, इस पार्ट को हम क्या बोलेंगे, एक्स एक्सिस, ओके, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं, नजर नहीं आ रहा है, तो चलिए हम इसकी विजिबिलिटी बढ़ा देते हैं थोड़ी सी, कलर चेंज करके, ओके। ये वाला जो कोऑर्डिनेट आपको नजर आ रहा है, ये आपका है वाई एक्सिस, क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो ये आपका क्या हो गया, एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस कौन सा है, जब आप एक्स डैश ओ और एक्स को लेते हो तो ये आपका एक्स एक्सिस बनेगा, वाई डैश वाई और ओ को लेते हो तो ये आपका वाई एक्सिस बनेगा, ओके, क्लियर है। और जहां पर आपको इनका सेंटर मिल रहा है, मतलब कि जहां ये दोनों परपेंडिकुलर लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, हमने उस पॉइंट को क्या बोला है, ओ से मीन है यहां पर ओरिजिन, क्या है, ओरिजिन, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं, जो कि आपको यहां नजर आ रही है, ये लीजिए, लाइंस एक्स डैश ओ एक्स एंड वाई डैश ओ वाई आर समटाइम आल्सो कॉल्ड रेक्टेंगुलर एक्सिस। इन लाइंस को हम क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर एक्सिस बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब हम यहां पर किन्हीं भी पॉइंट को ड्रॉ करेंगे इस प्लेन पर, तो फाइनली हमें जो शेप मिलेगा वो शेप किस तरह का मिलेगा, रेक्टेंगुलर शेप मिलेगा, इसीलिए हम इन्हें कहते हैं रेक्टेंगुलर एक्सिस, ओके, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। फटाक से नोट कर लो बेटा, जल्दी से स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, ओके। चलिए नेक्स्ट देखो, ऑर्डर्ड पेयर। अब ऑर्डर्ड पेयर से मीन क्या है, यहां पर अभी आपने देख लिया कि हमें जब टू परपेंडिकुलर लाइन है हमारे पास, ये दोनों परपेंडिकुलर लाइन अगर ओ पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है तो क्या मिलता है, हमें ओरिजिन मिलता है, ठीक है। ये वाला पार्ट आपका एक्स है, ये वाला पार्ट आपका एक्स डैश है, ये वाई है और ये वाई डैश है, मतलब कि अगर इस पूरे पार्ट की बात होगी मतलब एक्स एक्सिस की बात हो रही है, ठीक है, इस पूरे पार्ट की बात हो रही है मतलब कि वाई एक्सिस की बात हो रही है ना, यहां तक कंप्लीट है। लेकिन इनका ऑर्डर किस तरह का रहता है, यहां पर जो आपको पेयर्स मिलने वाले हैं जो कि आपके कोऑर्डिनेट्स होंगे, जब आप कोई भी पॉइंट्स लोगे तो उन पॉइंट्स के क्या होंगे, कोऑर्डिनेट्स होंगे, और वो अगर कोऑर्डिनेट्स होंगे तो उनका पेयर किस तरह का रहने वाला है, इसीलिए हमने कहा है ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर से मीन है यहाँ पर ए पेयर ऑफ टू नंबर्स, कोई भी आपके टू नंबर है, जैसे कि एक नंबर आपके पास x है और एक आपके पास y है, लिस्टेड इन स्पेसिफिक ऑर्डर इज कॉल्ड ऑर्डर्ड पेयर, इन्हें हम क्या कहते हैं, ऑर्डर्ड पेयर, ओके। तो हमेशा याद रखना, कोई भी आपके पास टू नंबर है, एक x है और सेकंड y है, तो हमेशा आप उन्हें किस फॉर्म में लिखोगे, एक्स वाई की फॉर्म में लिखोगे, कभी भी आप y को आगे नहीं लिखोगे और x को पीछे नहीं लिखोगे। अगर आपने ये लिख दिया तो ये आपका क्या है, इनकरेक्ट है। क्यों है, क्योंकि हमेशा ध्यान रखना x एक्सिस जो होता है फर्स्ट नंबर पर आता है और y एक्सिस हमारा
सेकंड नंबर पर आता है। इसीलिए हम हमेशा जो भी पॉइंट्स दिए होंगे, मान लीजिए -6 3, ठीक है, 2 1 0 4, ये जितने भी आपको यहां पर पॉइंट्स नजर आ रहे हैं, इन पॉइंट्स में ये जो फर्स्ट पॉइंट है, ये फर्स्ट पॉइंट, ये सारे फर्स्ट पॉइंट क्या है आपके एक्स एक्सिस के पॉइंट है। ये जो सेकंड पॉइंट्स नजर आ रहे हैं, ये जो है आपके पास वाई पॉइंट, वाई एक्सिस है। ओके, इसलिए याद रखना एक्स एक्सिस हमेशा स्टार्टिंग में रहेगा, वाई एक्सिस हमेशा उसके बाद में रहेगा। क्लियर? फटाक से नोट कर लो बेटा जल्दी से। ये था आपके पास ऑर्डर पेयर। चलो नेक्स्ट देखो, हमारे पास कोई भी पॉइंट है, उस पॉइंट को हम कोऑर्डिनेट, मतलब ये हम यहाँ पर कहना चाह रहे हैं कि कोऑर्डिनेट्स किस तरह से लिखेंगे हम उसके, ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए देखो आपके लिए बहुत ही अच्छी एक कॉन्सेप्ट यूज होने वाले हैं यहाँ पर, बिल्कुल ध्यान से देखना। लेट पी एनी पॉइंट एज शो इन फिगर। हमने यहाँ पर सबसे पहले क्या लिया, इस तरह से 2 परपेंडिकुलर लाइन्स को इंटरसेक्ट कराया, ये आपका ओ हो गया। अब यहाँ पर आपके पास कोई पॉइंट है, कौन सा पॉइंट है, मान लीजिए ये पॉइंट है। ओके, जैसे ही आपने ये पॉइंट लिया तो ये पॉइंट है आपके पास P। कौन सा पॉइंट है बेटा, P। अब इस P पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या है, x और y हैं। क्या कोऑर्डिनेट्स हैं, x और y। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये हो गया हमारे पास x और ये हो गया x डैश, ये y और ये y डैश, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक। यहाँ पर हम देखते हैं कि ड्रॉ PL एंड PM परपेंडिकुलर ऑन y एक्सिस। PL और PM, PL ये लो PL और PM ये PM। PL परपेंडिकुलर डालते हैं हम y एक्सिस पर और PM परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं हम यहाँ पर x एक्सिस पर। ओके, जब हम इसे ड्रॉ करते हैं तो हमें यहाँ पर एक लेंथ मिलती है, मतलब कि ये जो लेंथ और ये लेंथ, ओके, ये लेंथ क्या होती है आपकी, पॉइंट ऑफ लेंथ होती है, मतलब कि इस पॉइंट की लेंथ, मतलब कहने का ये है कि ओरिजिन से x एक्सिस की जो डिस्टेंस होगी, ओरिजिन से x एक्सिस की जो डिस्टेंस होगी वो होगी आपकी एब्सिसा, और ओरिजिन से ही y एक्सिस की जो डिस्टेंस रहने वाली है वो रहेगी आपकी ऑर्डिनेट। तो हम क्या कहेंगे कि ये जो डिस्टेंस है हमारी, ये क्या है हमारे पास एब्सिसा है, जो कि है यहाँ पर ये रही आपके पास। ठीक है, ये डिस्टेंस क्या रहने वाली है आपके पास एब्सिसा, और ओरिजिन से y एक्सिस की जो डिस्टेंस रहेगी ये रहेगी आपके पास ऑर्डिनेट। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हमने क्या देखा यहाँ पर, हमारे पास यहाँ पर एक कार्टेशियन प्लेन है और इसमें हमने कोई लिया है एक पॉइंट P। इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं x और y। यहाँ पर जब हम इस P पॉइंट से y को, जो प्लेन है हमारे पास y एक्सिस, इस पर हम एक PL परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, और इसी तरह से इस P पॉइंट से हम x एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं PM। तो हम क्या देखते हैं कि ओरिजिन से जो M पॉइंट की जो डिस्टेंस है x एक्सिस पर वो होगी आपकी एब्सिसा, ओरिजिन से y एक्सिस पर मतलब कि O से L तक की जो डिस्टेंस है वो होगी आपकी ऑर्डिनेट। हमेशा याद रखना, क्योंकि जब ये ऑर्डिनेट है हमारे पास, यहाँ पर जब ये डिस्टेंस ऑर्डिनेट है तो ये डिस्टेंस भी क्या होगी ऑर्डिनेट। ये डिस्टेंस हमारे पास एब्सिसा है तो ये डिस्टेंस भी हमारी क्या रहने वाली है, एब्सिसा रहने वाली है। क्लियर है? तो याद रखना, हमेशा कभी भी नहीं भूलना है, ओरिजिन से एक्स एक्सिस पर कितनी भी डिस्टेंस ले लो हमेशा वो एब्सिसा में ही काउंट होगी। ओरिजिन से वाई कोऑर्डिनेट, वाई एक्सिस पर आप कितनी भी डिस्टेंस ले लो वो हमेशा आपका ऑर्डिनेट में ही काउंट होगा। तो याद रखना, ओरिजिन मतलब कि जहां पर आपके कोई भी 2 परपेंडिकुलर लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, तो इंटरसेक्ट करने पर जहां जिस पॉइंट पर वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है वही आपका ओरिजिन है। और ओरिजिन से एक्स एक्सिस की डिस्टेंस आपको पता है अब तो एब्सिसा है, और ओरिजिन से ही वाई एक्सिस की डिस्टेंस आपकी ऑर्डिनेट है, चाहे इसके पैरेलल ही क्यों ना हो। जैसे कि OL के पैरेलल क्या है PM, तो ये ऑर्डिनेट है तो ये भी ऑर्डिनेट होगी, और ये एब्सिसा है तो ये भी एब्सिसा होगी। ओके, फटाक से नोट करो जल्दी से, फटाफट से हो गया नोट। चलिए नेक्स्ट देखिए, 2 लाइंस। अब हमने यहां पर देखा कि 2 लाइंस क्या कर रही है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। तो चलो यहां पर भी वापस हम इंटरसेक्ट करा देते हैं, इसी बेसिस पर मैं आपको पूरा क्लियर करता हूं। ठीक है, ये आपका ओरिजिन था, ये आपके पास x और ये x डैश, ये y और ये y डैश, कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं है। अब यहां पर आपको 2 लाइंस मिल रही है, कौन सी, x डैश O x एंड y डैश O y। ठीक है, क्लियर। डिवाइड द प्लेन, प्लेन में डिवाइड हो रही है इनटू 4 पार्ट्स। कितने पार्ट्स में, 4 पार्ट्स में। क्यों? क्योंकि देखो फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट, इन 4 पार्ट्स को हम क्या, 4 जो पार्ट्स हैं हमारे, इन 4 पार्ट्स को हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, क्वाड्रेंट। क्या कहते हैं, क्वाड्रेंट।
मतलब कहने का ये है कि ये आपका पास फर्स्ट पार्ट है, ये आपका सेकंड पार्ट है, ये आपके पास यहाँ पर थर्ड पार्ट है और ये आपके पास फोर्थ पार्ट है। तो ये जो चारों ही पार्ट है ये क्या है, हमारे क्वाड्रेंट है। ओके, इन क्वाड्रेंट में फर्स्ट पार्ट को हम बोलेंगे जो कि हमारा ओ एक्स वाई, या हम कह सकते हैं वाई ओ एक्स से, वाई ओ एक्स कहिए या एक्स ओ वाई कहिए, एक ही बात है। यहां पर ये जो हमें मिल रहा है ये पार्ट, ये पूरा पार्ट हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में काउंट होता है। ये पूरा पार्ट मतलब कि वाई ओ एक्स डैश हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में काउंट होगा, एक्स डैश ओ वाई डैश हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में काउंट होगा, तो फाइनली एक्स ओ वाई डैश हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में काउंट होगा। क्लियर है? तो जब हम यहाँ पर देखते हैं कि कोई भी टू हमारी जो परपेंडिकुलर लाइन है, टू लाइन से एक दूसरे के परपेंडिकुलर है और वो एक दूसरे को जब इंटरसेक्ट करेगी तो मेनली वो 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड होगी। क्लियर है? ओके, चलिए फटाफट से नोट कीजिए। अब हमें यहाँ पर ये देखना है कि ये जब 4 पार्ट्स में इन्हें डिवाइड कर रही है, मतलब 4 क्वाड्रेंट्स में जब ये डिवाइड हो रही है, तो कौन सा यहाँ पर कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा और कौन सा कोऑर्डिनेट यहाँ पर नेगेटिव होगा, ये आपको पता होना चाहिए। तो हमेशा याद रखना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों पॉजिटिव होते हैं। क्या होते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों हमेशा क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा एक्स एक्सिस नेगेटिव होता है लेकिन वाई एक्सिस क्या होता है? पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस भी नेगेटिव होता है और वाई एक्सिस भी नेगेटिव होता है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा एक्स एक्सिस पॉजिटिव होता है, वाई एक्सिस नेगेटिव होता है। अब आपके माइंड में आ रहा होगा सर ऐसा क्यों हो रहा है, रीजन क्या है? तो देखो यहाँ पर आप इधर चलो, इस ओरिजिन से एक्स एक्सिस पर कितना भी डिस्टेंस कवर कर लो, क्या आपको कोई भी नेगेटिव नंबर मिल रहा है? यहाँ पर नहीं मिल रहा है, तो एक्स क्या हुआ यहाँ पर? पॉजिटिव। इसी तरह से ओरिजिन से आप वाई एक्सिस पर कितना भी डिस्टेंस कवर कर लो, क्या कोई नेगेटिव नंबर मिल रहा है? बिल्कुल नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर एक्स भी पॉजिटिव है और वाई भी पॉजिटिव है। लेकिन सेकंड में देखो, एक्स एक्सिस पर जैसे ही आप इस तरफ आते हो तो ये आपको नेगेटिव पार्ट मिलता है ना? बिल्कुल। तो यहां पर हमने क्या कहा है कि एक्स एक्सिस को हम हमेशा पहले लिखते हैं। अगर हमें किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स गिवन है तो उन कोऑर्डिनेट्स में जो फर्स्ट पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा मतलब वो एक्स एक्सिस का होगा। किसका होगा? एक्स एक्सिस का। यहां पर एक्स एक्सिस क्या है आपका? नेगेटिव है। क्या यहां पर नेगेटिव है वाई एक्सिस? नहीं है। क्यों? क्योंकि हम यहां पर वाई की डिस्टेंस जब कवर कर रहे हैं तो हमें पूरी पॉजिटिव मिल रही है। थर्ड में दोनों नेगेटिव का रीजन, इधर चलो चाहे नीचे आओ, दोनों तरफ क्या है? नेगेटिव डिस्टेंस है, तो दोनों के कोऑर्डिनेट्स क्या है आपके? नेगेटिव है। इसी तरह से फोर्थ में इस साइड पूरा चलो, कितना भी जाओ, मतलब कहने का ये है कि एक्स एक्सिस पर कितना भी डिस्टेंस कवर करो, वाई डैश एक्सिस है इस पर कितना डिस्टेंस कवर करो, यहाँ पर हमेशा पॉजिटिव वे में रहोगे, यहाँ नेगेटिव वे में रहोगे, तो फाइनली पॉजिटिव नेगेटिव हुआ। ओके, इसीलिए हमने कहा है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट जो होता है उसमें एक्स एक्सिस भी पॉजिटिव होता है, वाई एक्सिस भी पॉजिटिव होता है, तो फाइनली हमें जो पॉइंट मिलेगा वो दोनों पॉजिटिव मिलेंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस नेगेटिव होगा, वाई एक्सिस पॉजिटिव होगा, तो इसके जो पॉइंट्स रहेंगे वो नेगेटिव पॉजिटिव रहेंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में आपका एक्स एक्सिस भी नेगेटिव रहेगा और वाई एक्सिस भी नेगेटिव रहेगा, तो पॉइंट जो रहेंगे वो दोनों नेगेटिव रहने वाले हैं। और फोर्थ, एक्स कोऑर्डिनेट आपका पॉजिटिव रहेगा, वाई कोऑर्डिनेट आपका नेगेटिव रहेगा, तो फाइनली इसके जो पॉइंट्स रहेंगे पॉजिटिव नेगेटिव रहेंगे। ओके, फटाक से छापो जल्दी से इसको, फिर मैं इस पूरे पार्ट को एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं फटाफट से। इस पूरे पार्ट को नोट कर लो या स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। ओके, चलो अब यहां पर देखो, आपको ये तो कंफर्म हो गया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट क्या है, इनके साइंस के बारे में भी कंफर्म हो गया आपको। लेकिन हमें ये कैसे पता चलेगा कि x की कौन सी वैल्यू यहाँ पर ग्रेटर देन है, कौन सी लेस देन है, तो ये कंफर्म करते हैं। आ जाओ, देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमेशा याद रखना आपके पास x की जो वैल्यू है वो हमेशा ग्रेटर देन होगी, किससे? 0 से, और y की भी वैल्यू ग्रेटर देन होगी 0 से। क्यों? क्योंकि हमें दोनों के ही पॉइंट्स के जो कोऑर्डिनेट्स हैं यहाँ कैसे मिल रहे हैं? पॉजिटिव मिल रहे हैं। यहां पर सेकंड क्वाड्रेंट में हमें x नेगेटिव मिलता है तो x की वैल्यू लेस देन होगी 0 से, लेकिन y की वैल्यू ग्रेटर देन होगी 0 से। थर्ड में x की वैल्यू लेस देन होगी 0 से, y की वैल्यू भी लेस देन होगी 0 से। क्यों? क्योंकि दोनों ही जो कोऑर्डिनेट्स है वो आपके क्या है? नेगेटिव है। फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको x की वैल्यू ग्रेटर देन मिलेगी 0 से, लेकिन y की वैल्यू लेस देन मिलेगी 0 से। क्यों? क्योंकि यहां पर हमें पता है कि हमारा जो x एक्सिस है वो पॉजिटिव होता है, y एक्सिस हमारा नेगेटिव होता है। तो इन वैल्यूज का भी आपको नॉलेज होना काफी ज्यादा जरूरी है।
फटाफट से नोट कर लो जल्दी से। आपसे यहाँ पर पूछा जा सकता है, वैसे आपने प्रीवियस क्लासेस में क्वेश्चन सॉल्व किए हैं कि -3 और 4 है, वो कौन से क्वाड्रेंट में होंगे? -3 और 4 कौन से क्वाड्रेंट में होंगे? फटाफट से बताओ मुझे। -3 x क्या है यहाँ पर? नेगेटिव है। y क्या है यहाँ पर? पॉजिटिव है। तो नेगेटिव पॉजिटिव कहाँ है? सेकंड क्वाड्रेंट में। तो हम क्या कहेंगे कि -3 और 4 जो है हमारे वो सेकंड क्वाड्रेंट में प्लॉट होंगे। ओके, फटाक से नोट करो जल्दी से। चले आगे, चलिए नेक्स्ट कुछ रिमार्क देख लेते हैं यहाँ पर। फर्स्ट है हमारे पास एब्सिसा इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस। एब्सिसा जो होती है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है किससे? वाई एक्सिस पर। ठीक है, पॉजिटिव टू द राइट ऑफ वाई एक्सिस एंड नेगेटिव टू द लेफ्ट ऑफ वाई एक्सिस। अगर वाई एक्सिस के यहाँ पर हम पॉजिटिव की बात करते हैं तो राइट साइड में पॉजिटिव रहने वाली है और लेफ्ट साइड में नेगेटिव रहने वाली है एब्सिसा। क्यों? क्योंकि देखो ये आपका वाई एक्सिस और ये आपका एक्स एक्सिस। क्लियर? अब आप यहाँ पर ये वाई एक्सिस है, इसके राइट साइड में देखते हो तो राइट साइड में जो ये एब्सिसा मिलेगी, इधर सारे हमें पॉजिटिव नंबर्स मिलते हैं, इधर सारे हमें नेगेटिव नंबर्स मिलते हैं। ओके, सेकंड आता है ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट इज पॉजिटिव अबव एक्स एक्सिस एंड नेगेटिव बिलो वाई एक्सिस। मतलब कि हमें जो ऑर्डिनेट है वो पॉजिटिव मिलेगा कब? ऊपर की तरफ, नेगेटिव मिलेगा नीचे की तरफ। क्लियर? थर्ड एब्सिसा। एब्सिसा ऑफ एनी पॉइंट ऑन वाई एक्सिस इज 0। कहने का मतलब यह है यहां पर अगर हमारे पास एब्सिसा किसी भी पॉइंट पर है, मान लीजिए यहां पर है, यहां पर, और आपसे पूछा जाए कि y पॉइंट क्या रहने वाला है, तो y रहने वाला है यहां पर 0। कितना रहने वाला है? 0। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं। सेम ऑर्डिनेट के साथ भी यही केस है। ऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑफ x एक्सिस इज 0। क्लियर है ना? कोई प्रॉब्लम नहीं किसी तरह की। फटाक से नोट कर लो। और ओरिजिन के जो हमेशा कोऑर्डिनेट्स होंगे वो आपके 0 0 होंगे। इस बात को बिल्कुल ध्यान रखना आप। ऑर्डिनेट के हमेशा ओरिजिन के जो हमेशा कोऑर्डिनेट्स मिलने वाले हैं वो हमेशा क्या मिलेंगे आपको? 0 0 मिलेंगे। क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपके पास एब्सिसा कोई भी नंबर है तो याद रखना ऑर्डिनेट कोई गिवन नहीं है तो वो क्या होगा? 0 होगा। ऑर्डिनेट अगर आपके पास कोई नंबर है, एब्सिसा नहीं है, तो वो हमेशा आपके पास क्या होगा? 0 होगा। इसीलिए कहा गया है कि ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो 0 0 होते हैं। कहां पर? पॉइंट ओ पर, जहां ये दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है वहां पर। ओके, चले आगे। चलिए, अब आता है आपके पास डिस्टेंस फॉर्मूला, जो कि काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका, और इसे आप 9th क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। बिल्कुल मस्त रहिए। देखो, अभी हमने यहाँ पर एक कार्टेशियन प्लेन के बारे में डिस्कशन किया, बिल्कुल किया। इस तरह से ये लो, ये आपके पास एक्स एक्सिस है, ये आपके पास एक्स डैश एक्सिस, वाई एक्सिस, वाई डैश एक्सिस, ये आपका ओरिजिन। अब मान लो यहां पर आपके पास कोई पॉइंट है, ठीक है? क्या है? एक पॉइंट है ये, और इस पॉइंट को नेम देते हैं हम P, और एक और पॉइंट है ये, और ये पॉइंट है Q। क्लियर? डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस क्यों बोला गया है भाई? डिस्टेंस कब होगी? जब आपके पास ऑलरेडी कोई पॉइंट है और सेकंड पॉइंट पर आप सेकंड पोजीशन पर जब आप जाते हो तो वही दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होता है वही क्या है आपका? डिस्टेंस फॉर्मूला वही यूज होता है ना? नहीं, यही बात समझ में? आपके घर पर हो, वहां से आप स्कूल गए, स्टार्टिंग पॉइंट क्या था? आपका घर, एंड पॉइंट क्या था? आपका स्कूल। अगर मैं आपसे दोनों के बीच का डिस्टेंस पूछता हूं तो क्या करोगे? कितने किलोमीटर का है वो डिस्टेंस आप मुझे बता दोगे। तो इसी तरह से हम दोनों पॉइंट के बीच में किस तरह से यहाँ पर डिस्टेंस फाइंड करेंगे, इसके लिए फॉर्मूला हम एक डिराइव करने वाले हैं, जो कि आपको काफी इजीली और काफी अच्छे से समझ में आने वाला है। ये लो, एक पॉइंट है आपके पास P और एक पॉइंट है आपके पास Q। अब यहां पर देखो, P के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो x1 y1 है, Q के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो x2 y2 है। क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं यहां तक। चलिए, यहां पर हम एक काम करते हैं, हम इन्हें परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं इस तरह से, ठीक है? और इस तरह से ज्वाइन कर देते हैं। तो फाइनली ये तो मिला आपको L, ये मिला आपको M। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो बिल्कुल ध्यान से, यहां पर ये वाली जो डिस्टेंस आपकी, ये डिस्टेंस क्या है आपकी? x1 है। क्या है? x1। और ये डिस्टेंस क्या है आपकी? x2 है। क्लियर? इसी तरह से
ये वाली जो डिस्टेंस है ये आपकी y1 है और ये डिस्टेंस आपकी क्या है y2 है। कौन, ये वाली डिस्टेंस क्या है y2। तो ये पूरी डिस्टेंस क्या मिलेगी आपको y2 माइनस y1 और ये पूरी डिस्टेंस क्या मिलेगी आपको x2 माइनस x1। क्लियर है। अब हमें यहाँ पर इन दोनों पॉइंट का डिस्टेंस निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करना है। तो क्या फॉर्मूला होता है हमारा, देखो आपको काफी अच्छे से पता है, यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। क्या बन रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल। इसे हम एन नेम दे देते हैं। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, फटाफट से बोलो, नहीं है ना किसी भी तरह की। अब यहाँ पर ये हो गया आपका हाइपोटेनियस, ये हो गया आपके पास परपेंडिकुलर, ये हो गया आपके पास बेस। तो आपको पता है कि पी क्यू का स्क्वायर जो होगा वो किसके इक्वल होगा, पी एन स्क्वायर प्लस क्यू एन के स्क्वायर के। क्लियर है, मतलब कि परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर या फिर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, एक ही बात है। यहां पर देखो पी क्यू स्क्वायर एज इट इज, पी एन की वैल्यू क्या है हमारे पास y2 माइनस y1। तो ये हो गया आपके पास y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस क्यू एन की वैल्यू क्या है आपके पास x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम नहीं। तो फाइनली यहां से स्क्वायर हटेगा तो इधर लगता है रूट। तो ये होगा आपके पास x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ओके, या y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, एक ही बात है, जो भी आप लिखना चाहें। ये है आपका डिस्टेंस फॉर्मूला। ओके, क्लियर है। अब आपसे अगर किन्हीं भी 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस पूछा जाए तो हमेशा किस फॉर्मूले से बताओगे आप, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। फटाफट से नोट कर लो बेटा जल्दी से, फिर चलते हैं हम आगे। इसके पानी पी लेता हूं मैं अब। हो गया नोट, चलिए यहां पर आपको किन्हीं भी 2 पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस फाइंड करना। मान लीजिए एक पॉइंट आपका P है -6 और 7 है और एक पॉइंट आपका Q है -1 और -5 है। अब आपको इन 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक है, ये पॉइंट है आपका P, ये पॉइंट है आपका Q। क्लियर, इन 2 पॉइंट्स के बीच का आपको डिस्टेंस फाइंड करना। किस तरह से करोगे, आपको पता है डिस्टेंस फॉर्मूला, क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ओके, यही होता है। अब देखो यहां पर हमें करना है P और Q के बीच का डिस्टेंस फाइंड। क्लियर है ना। तो यहां पर x1 क्या है आपका -6 और x2 -1, y1 है आपका 7 और y2 है आपका -5। कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो फटाफट से पुट कर दो फॉर्मूले में। x2 की वैल्यू क्या है हमारे पास -1 माइनस x1 की वैल्यू क्या है हमारे पास -6, ये -6 इस पूरे का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की वैल्यू y2 की वैल्यू -5, y1 की वैल्यू 7। कोई प्रॉब्लम नहीं। तो PQ इक्वल रूट, ये हो गया -1 माइनस माइनस प्लस 6 स्क्वायर प्लस यहां पर हो गया -12 का स्क्वायर। PQ इक्वल यहां से आपको क्या मिलेगा, फटाफट से देखो, -6 प्लस का 6 है और माइनस का 1 है, मतलब कि 5 का स्क्वायर प्लस -12 का स्क्वायर। क्लियर। तो यहां से हमें पता है 5 का स्क्वायर तो होता है हमारा 25 और -12 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 12 इंटू 12 होता है 144। तो ये हो गया PQ इक्वल 169। 169 का मीन क्या हो गया यहाँ पर 13 सेंटीमीटर। ओके, तो PQ का जो डिस्टेंस है ये कितना है आपके पास 13 सेंटीमीटर। मान लीजिए जो यूनिट दिया है उसमें आपको पुट करना है। ओके, 13 यूनिट्स। अभी आपको यहाँ पर कुछ नहीं गिवन है तो आप यहाँ पर यूनिट्स लिख लीजिए सेंटीमीटर के प्लेस पर भी। तो इस तरह से बेटा हम इनका डिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो बिल्कुल ध्यान रखना,
डिस्टेंस फॉर्मूला का जो मेनली यूज होता है वो किन्हीं भी 2 पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस फाइंड करने के लिए ही होगा। आपके पास जब कोई 2 पॉइंट्स हैं और आपको उनके बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है तो बिल्कुल बेझिझक डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करो और सॉल्व कर दो फटाफट से। ओके, चले आगे, हो गया नोट यहां तक। चलिए नेक्स्ट देखिए, अब कुछ इंपॉर्टेंट रिमार्क्स देख लीजिए जो कि आपके लिए बहुत ही यूजफुल है। फर्स्ट, इन क्वेश्चंस रिलेटिंग टू ज्योमेट्रिकली फिगर्स टेक ए गिवन वर्टिसेस इन द गिवन ऑर्डर एंड प्रोसेस्ड इन इंडिकेटेड। आपको कुछ ये कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो कि ऑलरेडी पता है, मुझे काफी अच्छे से पता है। फॉर एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल के लिए वी हैव टू प्रूव दैट एटलीस्ट 2 साइड्स आर इक्वल। आपको पता है ना, जहां पर भी आइसोसेलेस ट्राइंगल का नेम आता है वहां पर क्या होता है कि कोई भी ट्राइंगल है उसकी 2 साइड्स तो आपस में क्या रहने वाली है, इक्वल रहने वाली है। सेकंड है आपके पास इक्विलैटरल ट्राइंगल। अब इक्विलैटरल ट्राइंगल क्या होगा भाई, ऐसा ट्राइंगल जिसकी तीनों ही साइड्स कैसी होगी, इक्वल होगी। ठीक है, तो वी हैव टू प्रूव दैट 3 साइड्स आर इक्वल। थर्ड है आपके पास फॉर राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल में आपको पता है कि राइट एंगल ट्राइंगल का नेम आया मतलब कि एक साइड पर तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा और वो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है मतलब कि आपको 1 साइड का स्क्वायर, ट्राइंगल की 3 साइड्स है उसमें एक साइड का स्क्वायर अदर 2 साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। ठीक है, जो कि हमारे हैं पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 2 साइड्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द थर्ड साइड। 2 साइड्स के स्क्वायर का सम थर्ड साइड के स्क्वायर के इक्वल होता है। फॉर स्क्वायर के लिए वी हैव प्रूव दैट द 4 साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। जो इसकी स्क्वायर की 4 साइड्स रहती है वो कैसी रहती है, इक्वल रहती है, और इसके जो डायगोनल्स रहेंगे वो भी कैसे रहेंगे, इक्वल रहेंगे। क्लियर। फिर आता है रोम्बस। अब रोम्बस के लिए आपने ऑलरेडी स्टडी किया है कि इसकी 4 जो साइड्स रहेगी वो कैसी रहेगी, इक्वल रहेगी। एंड देयर इज नो नीड टू एस्टेब्लिश दैट वाज डायगोनल अनइक्वल। मतलब कि रोम्बस की जो 4 साइड्स है ना वो 4 साइड्स तो इक्वल रहेगी लेकिन इसके जो डायगोनल्स रहेंगे ना वो इक्वल नहीं होंगे। क्लियर है, क्यों, क्योंकि रोम्बस और स्क्वायर में दोनों में सिर्फ और यही एक डिफरेंस है, रोम्बस की भी 4 साइड्स इक्वल होती है, स्क्वायर की भी 4 साइड्स इक्वल होती है। ठीक है, रोम्बस के दोनों डायगोनल जरूरी नहीं है कि इक्वल हो लेकिन स्क्वायर के श्योर है कि दोनों डायगोनल क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्लियर। फॉर रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के लिए हमें पता है कि रेक्टेंगल की जो अपोजिट साइड्स रहती है वो कैसी होती है, इक्वल होती है, और इसके जो दोनों डायगोनल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। फॉर ए पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम के लिए हमें पता है अपोजिट साइड्स आर इक्वल। इसकी जो 1 पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स है वो कैसा रहेगा, इक्वल रहेगा। क्लियर है, और इसमें डायगोनल इक्वल हो नहीं हो ये कोई कंफर्म नहीं है। ओके, तो मेनली ये कुछ रिमार्क्स हैं जो आप ऑलरेडी काफी अच्छे से प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ते हुए आ रहे हो। यार क्यों फालतू लोड ले रहे हो, मस्त से पढ़ो अच्छे से आराम से। ओके, तो इन्हें फटाफट से नोट कर लो जल्दी से, फिर चलते हैं हम आगे बेटा। फटाफट से नोट कर लो जल्दी से। ओके, अब हम यहां पर बात कर लेते हैं कॉलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। 3 पॉइंट्स की कॉलिनियरिटी क्या होती है। देखो, कॉलिनियर का नेम आते ही तो आपके दिमाग में एक ही बात आती है कि जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सारे पॉइंट्स क्या रहने वाले हैं, एक लाइन में। क्योंकि हमने ट्राइंगल के लिए भी यही बोला, यही डिस्कस किया था ना जब हमने ट्राइंगल स्टडी किया कि कोई भी एक 3 कॉलिनियर पॉइंट्स को जब हम ज्वाइन करते हैं तो हमें एक लाइन मिलती है। ठीक है, लेकिन जब 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स को हम ज्वाइन करते हैं, फर्स्ट यहां है, थर्ड सेकंड यहां है और थर्ड यहां है, इन्हें जब हम ज्वाइन कर रहे हैं तो हमें एक बाउंडेड फिगर मिल रहा है। क्या मिल रहा है यहां पर, हमें एक बाउंडेड फिगर, और ये जो बाउंडेड फिगर है ये आपका ट्राइंगल बन रहा है। इसी तरह से आपने 4 नॉन कॉलिनियर पॉइंट लिए और इन 4 नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स को जब आपने ज्वाइन किया तो आपको क्या मिला, यहाँ पर एक क्वाड्रिलेटरल मिला। लेकिन हमें यहाँ पर मेनली जो बताना है वो है कॉलिनियरिटी, किसकी, 3 पॉइंट्स की कॉलिनियरिटी क्या होती है। तो देखो, इसके लिए सबसे पहले आपने क्या किया है, यहाँ पर ए बी और सी 3 पॉइंट्स लिए। ठीक है, ये फर्स्ट हमारा पॉइंट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। इन 3 पॉइंट्स में हमने पॉइंट ए बी और सी विल बी कॉलिनियर। कैसे हैं ये 3 पॉइंट्स, कॉलिनियर है इफ द सम ऑफ लेंथ ऑफ एनी 2 लाइन सेगमेंट इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द थर्ड लाइन। मतलब कहने का ये है यहाँ पर कि जब हम यहाँ पर कोई भी 3 कॉलिनियर पॉइंट्स लेते हैं, ये देखो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ठीक है,
जब हम इन्हें ज्वाइन करते हैं, ये पॉइंट हमारा ए, ये पॉइंट हमारा बी और ये सी, अब हम इसमें कोई भी लाइन सेगमेंट को, जब कोई भी टू लाइन सेगमेंट को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो ये किसके इक्वल होती है, थर्ड लाइन सेगमेंट के। ठीक है, तो फाइनली ए बी प्लस बी सी, इसको और इसको जब हम ऐड करते हैं तो वो किसके इक्वल होगा, इस पूरे के इक्वल होगा, ए सी के इक्वल। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसी तरह से मान लो हमने 3 कॉलिनियर पॉइंट इस तरह से लिया, ये बी है, ये ए है और ये सी है। ठीक है, अब यहां पर इस कंडीशन में क्या करते हैं हम, बी ए प्लस ए सी, इन दोनों को ऐड करते हैं तो ये किसके इक्वल होगा, टोटल बी सी के इक्वल होगा। कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं। चलिए थर्ड कंडीशन देखिए, 3 कॉलिनियर पॉइंट आपके पास इस तरह से हैं, ए बी, ये सी और ये बी। अगर आप ए सी को ऐड करते हो किसमें, सी बी में, तो फाइनली ये किसके इक्वल मिलेगा आपको, ए बी के इक्वल मिलेगा। इसीलिए हमने कहा है यहां पर कि लेंथ ऑफ एनी टू लाइन सेगमेंट इज इक्वल टू द सम ऑफ द लेंथ ऑफ द एनी टू साइड्स लाइन सेगमेंट इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द थर्ड लाइन सेगमेंट। ओके, क्लियर है। ये आपको मैंने तीनों के लिए ही प्रूफ दे दिया है। आई होप आपको बहुत इजीली अच्छे से समझ में आ गया होगा। फटाफट से नोट कर लो इसको, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। ओके बेटा, तो सबसे पहले देखो हमने यहाँ पर क्या स्टार्ट किया है था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट किया है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मैंने आपको यहाँ पर सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन करके बताया है। सबसे पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने क्या देखा कि हमें यहाँ पर जो स्टडी करना है वो मेनली यहाँ पर कार्टेशियन प्लेन या रेक्टेंगुलर जो हमारा प्लेन है उसे स्टडी करना है। ओके, फिर हमने इसमें यहाँ पर ये पता होना चाहिए कि ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या होंगे, यहाँ पर क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं। क्वाड्रेंट्स में हमें ये देखना है कि कौन से क्वाड्रेंट्स में एक्स एक्सिस पॉजिटिव होगा, एक्स एक्सिस नेगेटिव होगा, कौन से क्वाड्रेंट में दोनों ही नेगेटिव होंगे, कौन से क्वाड्रेंट में हमारे पास दोनों ही जो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स है वो पॉजिटिव होंगे। क्लियर है, ये सारी चीज़ों के बारे में आपको ध्यान रखना है। फिर डिस्टेंस फॉर्मूला, अगर आपको किन्हीं भी 2 पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस फाइंड करना है तो आप उनके बीच का डिस्टेंस किस तरह से फाइंड करोगे, तो इस चीज़ का भी आपको बिल्कुल ध्यान रखना है अच्छे से। और इसके लिए जो आपका मेनली फॉर्मूला होता है वो तो आपको पता है क्या होता है। अगर हमें किन्हीं भी 2 पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस फाइंड करना है तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ओके, और अगर हमारे पास कोई भी 3 कॉलिनियर पॉइंट्स हैं और उन्हें हम ज्वाइन करते हैं तो हम यहाँ पर देखते हैं कि उसमें अगर हम 2 लाइन सेगमेंट्स को ऐड करेंगे तो वो इक्वल होगी थर्ड लाइन सेगमेंट के। ओके, क्लियर है। तो ये सारी चीज़ें हमारी आज कोऑर्डिनेट के बेसिक इंट्रोडक्शन से रिलेटेड थी। आई होप आपको सारी चीज़ें काफ़ी अच्छे से समझ में आई है। अब आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलना है, ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ की अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे नोटिफिकेशन।